इंडस्ट्री में आपको क्या अच्छा लगता है? आप ये चाहते हैं कि लोग आपको जानें कि आप सुल्तान राही साहब के बेटे हैं, या फिर लोग आपको ऐसे जानें कि आप हैदर सुल्तान हैं? मतलब मैं उनका बेटा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे में वो एबिलिटीज़ नहीं है जो उनमें माशाल्लाह से थी। सुल्तान राही के साथ जब आपने अपना वक्त गुजारा, वो हम्म। घर में आपके साथ कैसे थे? एक बाप बन के आपसे बात करते थे, आपके एक दोस्त बन के बात करते थे, या एक उस्ताद बन के बात करते थे? उनको वो हंसी मजाक करना, बैठ के गपशप लगाना, कुछ अच्छा कोई क्रिकेट मैच अगर उस पर तबसरा करना, गपशप करना मुझे अच्छा लगता था। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ एक लेजेंडरी अदाकार के बेटे ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में खुद ही एक पहचान भी बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुल्तान राही साहब के बेटे हैदर सुल्तान की। हैदर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? जी अलहमदिल्ला ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाइस। हैदर, आपने जब अपनी आँख खोली, या आपने अपनी आँख खोलते साथ ही बहुत ज़्यादा शोहरत देखी, अपने वालिद साहब को देखा, लोग उनकी बहुत तारीफ़ें भी करते थे, वो उस वक़्त में एक लेजेंडरी अदाकार आज भी माने जाते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। जी। तो जब उनकी तारीफ़ आपके सामने की जाती थी, कैसा महसूस होता था आपको? पहले तो इतना कुछ नहीं आइडिया था कि हुँ, तारीफ़ क्यों ऐसे होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते चले गए तो फिर आइडिया हुआ कि माशाल्लाह उनकी जो लोग पसंद करते हैं और इतना उनको माशाल्लाह इश्क करते हैं लोग, मैं तो यही हुँ, कहूँगा उनसे। हुँ, हुँ। और जितना उन्होंने माशाल्लाह काम किया लाइफ में, इतना उन्होंने मेहनत से अपने आप को जहाँ तक लेकर गए, आज भी माशाल्लाह उनका नाम ज़िंदा है। बेशक। लोग उनको ऐसे ही याद करते हैं। लेकिन अब जो फ़र्क आ गया वो ये आ गया कि लोग कहते हैं जी कि राय साहब की झलक आप में हमें अब नज़र आती है, तो कहते हैं राय हुँ, साहब से हम मिल रहे हैं। हुँ। तो मुझे और भी ज़्यादा बड़ा प्राउड फील होता है। आई फील ऑनर्ड टू बी हिज सन। राइट। अलहमदिल्ला। अच्छा, ये कभी मुश्किल नहीं ऐसा लगता जब लोग, आप इंडस्ट्री में जाते हैं, लोग आपका उनके साथ मैच करते हों, हम्म। प्रेशर नहीं महसूस होता आपको? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। मैंने ये स्टार्टिंग में मैंने फेस किया था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ। हुँ, जितनी फिल्में मैं अब कर रहा हूँ या मेरी जो आने वाली फिल्में हैं उसमें आपको नज़र आएगा कि वो थोड़ा सा स्टाइल अबू जी का वो क्योंकि वो डायरेक्टर की पब्लिक की डिमांड है कि जी वो एक्शन में आपको देखना चाहते हैं उसी तरह से। बिल्कुल, तो फिर एक आप बिल्कुल। पे और भी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि मैं खुद तो एज एन एक्टर जो कर रहा हूँ, मेरा स्टाइल हुँ, तो है, अब वो भी मुझे करना है। तो इट्स हुँ। वेरी हैवी लेगेसी टू कैरी प्रीटी मच। राइट, राइट, राइट। अच्छा, आपसे बचपन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, सुल्तान राही के साथ जब आपने अपना वक़्त गुज़ारा, वो हम्म। घर में आपके साथ कैसे थे? एक बाप बन के आपसे बात करते थे, आपके एक दोस्त बन के बात करते थे, या एक उस्ताद बन के बात करते थे? एक्चुअली अबू जी के साथ ना उनका एक एहतराम बहुत था। हुँ, हम सब बच्चों के अंदर, सब पूरी फैमिली में डर नहीं था, एहतराम बहुत था। तो जब भी कभी उनसे मुलाकात होनी, बैठना, तो हमारा वो एक एहतराम का सर्कल रहता था। लेकिन एट द सेम टाइम अबू जी बहुत फ्रेंडली थी। ही वॉज अ वेरी हुँ, फुल ऑफ लाइफ पर्सन। उनको वो हंसी मजाक करना, बैठ के गपशप लगाना, कुछ अच्छा कोई क्रिकेट मैच अगर उस पर तबसरा करना, गपशप करना मुझे अच्छा लगता था। तो जब भी कभी टाइम मिलता था, पहले बार उनके पास टाइम होता नहीं था। हाँ। इतना बिजी थे हर वक्त, लेकिन जब भी टाइम होता था तो बैठ के इसी बारे में, और वेरी कैजुअल, वेरी डाउन टू अर्थ, से आपको लगेगा ही नहीं कि आप राही साहब से बैठ के बात कर रहे हैं। मतलब लगता था मतलब है कि मेरे को अंकल होंगे या मेरे को ऐसे ना कोई बड़े घर के ऐसे वैसे आपको फील नहीं होता था उससे। लेकिन ये कि इतने सब्र वाले, हुँ, इतने तहम्मुल मिजाज बहुत कम है दुनिया में लोग देखे हैं। मतलब मैं हुँ, उनका बेटा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे में वो एबिलिटीज़ नहीं है जो उनमें माशाल्लाह से थी। कि हुँ। मेरे में सब्र नहीं है। आई एम वेरी हाइपर पर्सन, बहुत जल्दी मैं फ्लेयर अप हो जाता हूँ। ये तो लोग कहते हैं यार कि आप राही साहब के बेटे, थोड़ा सा मैं कहा यार वो राही साहब थे, पता नहीं रहता उनको शायद एक ही बनाया था। मैं वैसा नहीं कर सकता, लेकिन ये कि ट्राई करता हूँ कि हुँ, अब एज के हिस्से में आके एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, विजडम भी है, तो मैं सोचता हूँ यार कि अबू जी यहाँ पे होते तो क्या करते। हुँ। तो मैं थोड़ा सा मैं वो ले लेता हूँ वहाँ से उनकी चीज़। राइट। अच्छा, अगर उनकी कोई एक चीज़ आपने अडॉप्ट करनी हो, जो आप सोचते हो कि ये ख़ासियत उनमें थी, मेरे में भी होनी चाहिए, वो क्या होगी? हैं तो बेशुमार, लेकिन मेरे हिसाब से एक उनका जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी कि उनका दीन से बहुत लगाव था। हुँ, रब के साथ उनका माशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसकी वजह से माशाल्लाह वो फिर वो चलते रहे ज़िंदगी में। उनकी जो डिटर्मिनेशन थी ना, वो मैं लेना चाहूँगा उनसे, कि ठीक है। जब वो जिस काम के पीछे वो रहे तो उन्होंने लास्ट मिनट तक भी उन्होंने अपना 100% दिया। हुँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप कोई हल्का प्रोड्यूसर आ गया तो मैंने कम करना है, कोई तगड़ा प्रोड्यूसर को ज़्यादा करना, नहीं। उनका हुँ, लेवल वही रहता था काम का। और उनको पता था कि यार मैंने डेली जाना है, 22 घंटे काम करना है, और ये लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं इनका सर्कल तभी चलना है मैं जब जाऊँगा। हुँ। तो उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन रहती थी कि यार मैंने ये करना है एवरी सिंगल डे। वो मेरे में थोड़ा सा लैक करता है, जब वो लाना चाहूँगा अपने में। राइट, तो कोशिश है कि बस किसी तरह ये डिटर्मिनेशन भी आ आ जाए जाए, आपके बिल्कुल ऐसे ही है, अंदर। बिकॉज लोगों की आपसे तो होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार ये उनका बेटा ये क्या करेगा, हुँ, ही शुड डू समथिंग। तो इसलिए बहुत कुछ अलहमदिल्ला कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम
उनका जो लेवल था वो टच करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, आई फील दैट। राइट। आप भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आप भी एक्टिंग में अपना करियर आपने आगे परस्यू किया है, तो क्या कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपने सोचा हो कि आप एक्टिंग नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं? मेरे अक्सर ना दोस्त भी, मैं स्कूल में था तो ये बात करते थे यार कि अगर मतलब तेरा अगर माइंड नहीं है उसमें से तो शोबिज़ में ना तो क्या करता। मैंने कहा यार कि मैं शोबिज़ में होता मैं आर्मी में होता, ओके, क्योंकि आर्मी मेरे में। जो थोड़े से कुछ जो ना कह लें कि आदत है तो इधर इस टाइप की है कि मैं एक समझता हूँ कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ। मैं अपनी अपनी जो मेरे, अगर मैं ब्रिगेडियर होता तो मैं अपनी आर्मी को अच्छा लेके चलता हूँ, अच्छे कमांड दे सकता था। और मेरे अंदर वो वाली आदत नहीं है कि मेरा कोई ग्रे एरिया नहीं है, आदर इज़ ब्लैक और इज़ वाइट। तो ये मेरा थोड़ा सा मेरा माइंड सेट है। तो आई वुड ओके, बी इन द आर्मी डेफिनेटली। राइट राइट। तो यानी कि अभी भी ये आर्मी वाली डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, जब देखते ऑब्वियसली हैं बात है। फौज की तारीफें। देखिए वैसे भी माशाल्लाह हमारी जब कभी फौज देता हूँ तो आई रियली फील प्राउड ऑफ इट कि यार माशाल्लाह उनका एक लेवल ही और तरह का लेवल का है, तो माशाल्लाह से अच्छा लगता है। और अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए अगर आप कुछ उस तरह से कर सकें, मतलब मैं अक्सर अपने दोस्तों से मजाक करता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं अगर फौज में तो मैं शायद बहुत सारे जो हमारे आसपास दुश्मन आ रहे हैं बड़े बंदे मारता हूँ मैं। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन लगता है आपको? देखें हमारे तो बहुत सारे हैं, ऐसे भी हैं दिल जो की ओपन भी। भड़ास एक होती है ना, भड़ास आपको निकालनी होती है किसी पे, कई दफा गुस्सा आ जाता है। देखें बात ये है कि हमारे जो एक इतना खूबसूरत हमारा था मुल्क है, हाँ, प्यारा सा मुल्क है हमारा, उसके आसपास जब मैं देखता हूँ ना कि जो लोग इसको ख़राब करने के लिए बहुत कोशिश करें तो वो फिर बेशुमार नाम आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम लोग बचे हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम वी आर सर्वाइविंग इतने हार्श एनवायरनमेंट में रहते हुए भी। राइट राइट राइट। अच्छा, इंडस्ट्री में आपको क्या अच्छा लगता है? आप ये चाहते हैं कि लोग आपको जाने कि आप सुल्तान राही साहब के बेटे हैं, या फिर लोग आपको ऐसे जाने कि आप हैदर सुल्तान हैं? देखें बात तो एक ही है। कहाँ हम यहाँ से पकड़ें यहाँ से पकड़ें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मैं अगर मैं कुछ ना भी करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो सुल्तान हूँ, मतलब वो नाम के साथ अटैच्ड है बाय बर्थ। लेकिन एट द सेम टाइम यस, उनकी लेगेसी है, एक नाम है माशाल्लाह से उनका, उनको ज़रूरत तो नहीं है कि उसको लेके कोई कैरी करे, लेकिन एज सन, एज अ बेटा होने के हिसाब से मुझे फील होता है कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। मुझे लेके इसको चलना चाहिए और वही मैं कर रहा हूँ। और जब मुझे कहते हैं यार कि हैदर सुल्तान है ना, हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कुछ लगता है राय साहब का बेटा जा रहा है, राय साहब का बेटा जा रहा है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब मैंने क्योंकि सेंस अपने नाम के साथ अबू जी का नाम अटैच कर लिया तो अब हैदर सुल्तान राही राही। ये मेरा आता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो दोनों नाम अब दोनों चीज़ें एक बंदे में आ गई हैं। राइट राइट राइट।